हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ निकलकर सामने आई हैं नॉर्थ कोरिया के वेपन्स एंड इक्विपमेंट एग्जीबिशन 2023 के अंतर्गत, जिसमें नॉर्थ कोरिया ने अपने 2 ड्रोन्स को अनवील किया है। दोनों ड्रोन्स दिखने में आपको कंफ्यूज कर सकते हैं क्योंकि ये अमेरिकन MQ-9 और RQ-4 ग्लोबल हॉक जैसे दिखाई देते हैं। तो हिस्टोरिकली नॉर्थ कोरिया द्वारा एडवांस लॉन्ग रेंज ड्रोन्स नहीं बनाए गए हैं। लास्ट बड़े इंसिडेंट की बात करें तो इनके कुछ ड्रोन्स सियोल के पास घूमते हुए दिखाई दिए गए थे, जो कि एक्चुअली रिकॉग्निजेंस के लिए यूज़ किए गए छोटे ड्रोन्स थे और वापस अपनी डेस्टिनेशन को नहीं पहुंच पाए थे। तो एक तरीके से नॉर्थ कोरिया की कोई सक्सेस नहीं रही है इन ड्रोन्स को इंडिजिनसली डेवलप करने के लिए, और फिर एकदम से इनके द्वारा ये ड्रोन्स अनवील किए जाते हैं जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा एडवांस लगते हैं और एग्जैक्टली कार्बन कॉपी लगते हैं दुनिया के 2 बेस्ट ड्रोन्स की, जो कि MQ-9 प्रेडेटर है और RQ-4 ग्लोबल हॉक है। ये दोनों ड्रोन्स मेल और हेल की कैटेगरी में आते हैं। MQ-9 को मेल यानी कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UAV कहा जाता है, जो कि अटैक रोल को परफॉर्म कर सकता है और इनके द्वारा हेलफायर जैसी मिसाइल्स फायर करी जा सकती हैं। तो ये मेल UAV ज़रूर है, पर ये ऑलमोस्ट हेल एल्टीट्यूड को टच कर सकते हैं और करीबन 40,000 फीट की ऊंचाई पर फ्लाई कर सकते हैं। वहीं पर जो RQ-4 है ये हेल UAV है, यानी कि हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, और ये टर्बोजेट इंजन को यूज़ करते हैं। साथ ही साथ ऑलमोस्ट 60,000 फीट की ऊंचाई पर फ्लाई करने में सक्षम है और अपने एडवांस सेंसर्स की वजह से एक काफ़ी बड़े एरिया में नज़र बना के रख सकते हैं। RQ-4 मेनली रिकॉग्निजेंस ड्रोन है, वहीं पर जो MQ-9 है ये रिकॉग्निजेंस के साथ साथ अटैक रोल को भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक मेल और हेल UAV बनाना जो कि लॉन्ग एंड्योरेंस तक लास्ट कर सके आसान बात नहीं होती है। इंडिया जैसी कंट्री को भी, जिनके पास अच्छे खासे रिसोर्सेज हैं, इस कैटेगरी के UAVs को बनाने में परेशानी आ रही है। वहीं पर अमेरिका द्वारा खुद सालों का एक्सपीरियंस यूज़ किया गया है इन ड्रोन्स को डेवलप करने में, और ये एक्चुअली काफ़ी एक्सपेंसिव ड्रोन्स हैं। तो चाइना की तरह नॉर्थ कोरिया द्वारा भी अनएथिकल वेज अपनाए जाते हैं डेटा चोरी करने के लिए, और ऐसा एक बार नहीं हुआ है कि इनके हैकर्स ने सेंसिटिव मिलिट्री डेटा को चोरी करने की कोशिश करी हो। तो ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि इनके हाथ हो सकता है MQ-9 और RQ-4 का डेटा लगा हो। लेकिन खाली डेटा से ड्रोन नहीं बनता, चाइना के पास रिसोर्सेस हैं, पैसा है, और नॉर्थ कोरिया के कंपैरिजन में उनकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। इसलिए उनके द्वारा भले ही एग्जैक्टली कॉपीड एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस ओरिजिनल एयरक्राफ्ट जितनी ना कर पाई गई हो, लेकिन वो फिर भी क्लोज आए हैं। पर सेम रिजल्ट नॉर्थ कोरिया से एक्सपेक्ट करना, वो भी अपने दम पर, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर रशिया और चाइना का इनपुट भी हो सकता है। दूसरी चीज़, हम इनको डमी मॉडल्स भी समझ सकते थे क्योंकि नॉर्थ कोरिया द्वारा ऐसा किया जाता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने वीडियोस भी रिलीज़ कर रहे हैं जिसके अंतर्गत इन ड्रोन्स को फ्लाई होता हुआ देखा जा सकता है। साथ ही साथ MQ-9 की जो कॉपी है ये मिसाइल्स फायर करते हुए भी दिखाई देता है। खैर, आजकल कंप्यूटर ग्राफिक्स से ऑलमोस्ट रियलिस्टिक रेंडर्स बनाए जा सकते हैं, इसीलिए एक छोटी सी वीडियो क्लिप को प्रूफ नहीं माना जा सकता। साथ ही साथ यहाँ पर एक और कॉम्प्लेक्स चैलेंज है, और वो सैटकॉम के थ्रू इन ड्रोन्स को कंट्रोल करने का है। तो जनरली ये चीज़ देखी जाती है कि इन ड्रोन्स के हेड पर एक डोम निकला हुआ है, उसके नीचे सैटकॉम एंटीना होता है जो कि सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेशन कराने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट इन ड्रोन्स को कंट्रोल करने की सहूलियत मिलती है और लॉन्ग रेंज में ये ड्रोन्स यूज़ किए जा सकते हैं। इसके लिए भी सैटेलाइट की रिक्वायरमेंट होती है जो कि स्पेसिफिकली इसी रोल के लिए इस्तेमाल करी जाए। और नॉर्थ कोरिया की अगर बात करें तो उनके पास ये कैपेबिलिटी है, इसके सबूत नहीं मिलते हैं। तो ये हो सकता है कि ये ड्रोन्स फ्लाई करते हों और हो सकता है मिसाइल भी फायर करते हों, लेकिन स्पेसिफिकेशन में हो सकता है ये बिल्कुल भी क्लोज ना हो ओरिजिनल ड्रोन से, जो कि MQ-9 और RQ-4 हैं। तो यहाँ पर एक और बड़ा इशू सामने आता है और वो इंजन्स को लेकर है। अगर आप अमेरिकन ड्रोन्स को देखेंगे तो इनके पास प्रूवन और टेस्टेड इंजन्स हैं जो कि इन ड्रोन्स के ऑपरेशन के हिसाब से ऑप्टिमाइज़ किए गए हैं। MQ-9 में हनीवेल का TPE 331 टर्बोप्रॉप इंजन यूज़ किया जाता है जो कि 900 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करने में सक्षम है, और इस इंजन को फ्यूल एफिशिएंट और रिलायबल बनाने के लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक इंजन कंट्रोल सिस्टम दिया गया है। वहीं पर जो RQ-4 है ये रोल्स रॉयस के F137RR 100 टर्बोफैन इंजन को यूज़ करता है जो कि 34 किलोन्यूटन का थ्रस्ट पैदा करने में सक्षम है, और अगेन
काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड और फ्यूल एफिशिएंट इंजन है, जिसकी वजह से इन ड्रोन्स को लॉन्ग रेंज मिलती है। तो नॉर्थ कोरिया की कोई हिस्ट्री नहीं है सक्सेसफुल टर्बोजेट और टर्बोफैन इंजन्स को बनाने की। मोस्ट लाइकली इनका जो RQ4 का नॉक ऑफ है ये इनके MiG-21 के टर्बोजेट इंजन्स को यूज़ कर सकता है, जैसा कि अपने WZ-7 सोरिंग ड्रैगन ड्रोन को फ्लाई करने के लिए। तो ये टर्बोजेट इंजन काफ़ी ज़्यादा इनएफिशिएंट है और बिल्कुल भी कैपेबल नहीं है RQ4 की परफॉर्मेंस को अचीव कराने के लिए। तो मोस्ट लाइकली ये गुड लुकिंग गिमिक है जो कि बिल्कुल भी ओरिजिनल प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को मिमिक करने में सक्षम नहीं होगा। यहाँ तक कि जो MQ-9 की कॉपी है, इसके साथ MQ-9 के वेपन्स की कॉपी भी दिखाई गई है, यानी कि हेलफायर जैसी मिसाइल्स को भी दिखाया गया है। तो 2021 में ही ये इंस्ट्रक्शन दिए गए थे नॉर्थ कोरियन इंजीनियर्स को कि एक ऐसा ड्रोन बनाना है जो कि 500 किलोमीटर की रेंज में फ्लाई करने में सक्षम हो। तो 2 साल बहुत कम समय होता है ऐसे एडवांस ड्रोन्स को स्क्रैच से बनाने के लिए, वो भी ऐसी कंट्री के लिए जिनके पास पैसे भी कम है और रिसोर्सेज भी कम है। तो नॉर्थ कोरिया और प्रोपेगेंडा ऑलमोस्ट सिनोनिम है, इसलिए यहाँ पर बिल्कुल भी सरप्राइज की बात नहीं होगी कि ये ड्रोन एज अ प्रोपेगेंडा टूल डेवलप किए गए हैं, क्योंकि इवन रशियन तक स्ट्रगल कर रहे हैं ऐसे एडवांस ड्रोन्स को बनाने के लिए जिनके पास टेक्नोलॉजी में चाइना और नॉर्थ कोरिया के कंपैरिजन में ज़्यादा महारत है। यहाँ तक कि अगर हम MQ-9 और RQ4 के सेंसर स्वीट की भी बात करेंगे जो कि रिकॉग्निशंस के लिए यूज़ किए जाते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा कैपेबल हैं और ये सालों का इवोल्यूशन है। तो ये चीज़ अगर हम मान के भी चलें कि जब रशिया ने MQ-9 को नीचे गिराया था और हो सकता है उनके द्वारा ये ड्रोन रिकवर भी किए हों, पर फिर भी इतनी जल्दी उस ड्रोन की कॉपी बनाना, वो भी नॉर्थ कोरिया द्वारा, बिल्कुल भी बिलीवेबल नहीं होगा। बाकी ये चीज़ भी हम ऐड कर दें कि जो एग्जीबिशन शो किया गया है जिसके अंतर्गत ये ड्रोन्स पब्लिक डिस्प्ले के लिए रखे गए थे, वहाँ पर कई पिक्चर्स रखी गई हैं जो कि ये शोकेस करती हैं कि इन ड्रोन्स के ग्राउंड ट्रायल्स हुए हैं जिनको किम जोंग अन द्वारा खुद मॉनिटर किया गया है। यहाँ तक कि कुछ फ़ोटोज़ भी रिवील करी गई हैं जहाँ पर RQ4 की जो कॉपी है ये फ्लाई होता हुआ दिखाई दे रहा है फ्लाइट टेस्टिंग के दौरान। तो ये चीज़ भी मानी जा सकती है कि हो सकता है ये ड्रोन्स फ्लाई भी करते हों, लेकिन हो सकता है ये खाली फ्लाई ही करते हों। तो अभी यहाँ पर कुछ कह पाना बहुत मुश्किल होगा और फर्स्ट इम्प्रेशन में हमारे हिसाब से ये खाली प्रोपेगेंडा टूल है। बाकी साउथ कोरिया की जो मिलिट्री है ये बिल्कुल तैयार है इन ड्रोन्स को मॉनिटर करने के लिए अगर ये बॉर्डर्स के पास फ्लाई करते हैं, ताकि इन ड्रोन्स के बारे में ज़्यादा जानकारी निकल कर सामने आ सके। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।